मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान दिन रात अथक परिश्रम करके फसल को तैयार करता है, लेकिन घोड़ा रोज नीलगाय उनकी फसलों को बर्बाद करने में इन दिनों कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। घोड़ा रोज के आतंक से किसानों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। कई किसान तो अपनी खेती करने से भी घबरा गए हैं। यह घोड़ा रोज अब किसानों व आमजन की जान के भी दुश्मन बन गए हैं। घोड़ा रोज से परेशान लोग अब शाम 5 बजे बाद खेतों में जाने से तौबा करने लगे हैं, लेकिन फसलों को बचाने के लिए कई किसानों को रात रात खेतों की चौकीदारी भी करना पड़ रही है। पड़ोसियों से कई बार झगड़े भी होते हैं। घोड़ा रोज से छुटकारा पाने के लिए किसानों द्वारा कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तार फेंसिंग भी कर रहे हैं, मगर अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पा रही है। जंगली सुअर भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घोड़ा रोज से परेशान किसान की समस्या जानने व उन्हें समझाइश देने के लिए इन दिनों किसान नेता डीपी धाकड़ मैदान में कूद पड़े हैं। वे गांव-गांव जाकर किसानों से रूबरू हो रहे हैं। धाकड़ का मानना है कि यह नीलगाय गाय की प्रजाति की नहीं है, अतः सरकार को इन्हें मारने की अनुमति देना चाहिए। बता दें, नीलगाय घोड़ा रोज की समस्या से किसान लंबे समय से परेशान हैं। यह फसलों को तो बर्बाद कर ही रही है, लेकिन यह इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते खेतों से सड़कों की ओर जा जाती है कि राह चलते लोगों व वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार बनाकर उनकी जान तक ले लेती है। किसानों का कहना है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और किसानों को मुआवजा भी देना चाहिए। भूमिका भास्कर के लिए जिला ब्यूरो शिरीष सकलेचा की रिपोर्ट। साथी किसान भाइयों, मैं डीपी धाकड़ रतलाम जिले से होकर जावरा ब्लॉक के रोजाना गांव में अभी हूं। मैं जिस खेत पे हूं, क्या नाम है आपका? कचरूलाल पाटीदार। कचरूलाल पाटीदार जी, मेरे को आज सुबह मालूम पड़ा कि इनका 10 बीघे का जामफल का बगीचा लहलहा रहा है। देख रहे हैं आप, कितना अच्छा पौधा है। परंतु ये वो कचरूलाल जी किसान हैं जिन्होंने बच्चे की तरह इन पौधों को पाला पोसा। 4 साल लगे। 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद जिस पौधे को इन्होंने पानी पिला पिला कर दवाई खाद करके बड़ा किया था, उसको आज काटना पड़ रहा है। क्या नौबत आ गई? नीलगाय घोड़ा रोज। घोड़ा रोज क्या करता है इसमें? इसमें जामफल पके जामफल सब खा लेता है। इसको लागत कितनी लगा दी आपने? इसमें लागत लगा दी मैंने 6-7 लाख रुपए। आप देख रहे होंगे, जो घोड़ा रोज है जिसे सरकार नीलगाय कहती है, वो एक फल है। जब इन्होंने लगाया तब नुकसान नहीं करा। उसके बाद जब फल पककर तैयार हुआ तो पका हुआ फल वो खा जाता है, कच्चा होता है वो तोड़कर वो नीचे डाल देता है। इन्होंने जब फेंसिंग करी तो सारी फेंसिंग को, वो इतना ताकतवर जानवर है, उसने अंदर घुस घुस के इस पूरी फेंसिंग को आप देख रहे होंगे। उधर से घोड़ा रोज धक्का देता है और धक्का देने के बाद ये खुल के नीचे गिर जाती है और इसके अंदर घुस जाते हैं। ऐसी स्थिति आन पड़ी कि आज कचरूलाल जी इनके पड़ोसियों के साथ। घोड़ा से क्या समस्या हो रही है आपको? घोड़ा रोज मारने को दौड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो शाम को 6 बजे बाद हम तो खेत पे भी नहीं आते हैं। हाँ क्यों मारने दौड़ते हैं जी। एक को अच्छी तरीके से दौड़ाया था गांव में। हाँ तो वो पेड़ पे चढ़ गया। इधर से निकला क्या? तो वो बच गया है ना, वो उसका कब घोड़ा रोज दे लेते हैं तो उसकी जान ही ले लेते हैं। इससे अच्छा आप शाम को आते हो खेत की तरफ? नहीं, 6-5 बजे बाद तो खेत पे आना ही बंद। घोड़ा रोज मारते हैं। क्या नाम है? विजय पड़ता है। कहाँ से? रोजाना से। धन्यवाद। हम किसान घोड़ा रोज से बहुत परेशान हैं। हमें इन घोड़ा रोजों ने परेशान कर दिया है। ये हमारी फसल बर्बाद करते हैं। हम टाइम पे पानी दवाई खाद सब करते हैं, लेकिन इन घोड़ा रोजों की वजह से हमारी फसल नष्ट हो जाती है। हमें रात को 12 बजे 1 बजे भागते हुए इनको भगाने जाना पड़ता है, लेकिन ये अब किसानों पे हमला भी करने लग गए हैं। हम रात में भी इनको भगाने नहीं जा सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा मंडल पिछड़ा मोर्चा महामंत्री दिनेश करावत, हमने कृषि मंत्री सीएन साहब को आवेदन भी दिया है, लेकिन इनकी कोई समस्या हल नहीं हुई है। हमारे बड़े जनप्रतिनिधियों ने भी आवेदन दिया है कृषि मंत्री सीएम साहब, और हम इतने परेशान हैं कि हम इनके रहते हुए कुएं पे जाने के लिए हमें डर लगता है। ऐसा नहीं कि ये हमारे पे हमला कर दे। मैं राजेंद्र सिंह राठौर, गांव आंबा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का जैविक किसान हूं।
पिछले लगभग एक दशक से रोजड़ों, जिन्हें कि नीलगाय भी कहा जाता है, उनके प्रकोप से हमारा पूरा एरिया बड़ा त्रस्त है। किसानों की खून पसीने से उगाई फसलें बर्बाद ये जानवर कर देते हैं और कई बार इनकी वजह से रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इनसे निजात पाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन सरकार की तवज्जो में ये चीज़ कहीं दिखती नहीं है और किसान बहुत ही परेशान हैं। इसके दो प्रोविज़न सरकार ने बना रखे हैं। या तो आप तहसीलदार को अपनी नुकसानी का क्षतिपूर्ति करने का आवेदन दे के मुआवजा ले सकते हैं सरकार से, और दूसरा है एसडीएम को आप एप्लीकेशन दें इन्हें मारने की परमिशन के लिए, और उस प्रकार भी आप अपने इस जो नुकसान हो रहा है उससे छुटकारा ले पा सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्व विभाग के हस्ते के सुपुर्द किया गया ये काम, मुआवजा देना भी और मारने की परमिशन देना भी, लेकिन वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, क्या ये गाय की प्रजाति का जानवर है? ये गाय की प्रजाति का इसलिए नहीं है कि गाय गोबर करती है, ये लिंडी करता है। गाय 9 महीने में एक बच्चा देती है, ये 6 महीने में 2 देता है। गाय कभी भी झाड़ पे पत्ती नहीं खाती है, ये 2 पैर ऊपर करके उसकी पत्ती खाता है। तो ये बात तो साफ सुथरी है कि ये नील गाय नहीं है, ये घोड़ा रोज है, और रोज जो है बकरी प्रजाति का होता है। लेकिन सरकारों ने जब इसको नील गाय बना दिया तो किसान बर्बाद हो रहा है और बकरे महंगे हो गए और घोड़ा रोज हमारे यहाँ छुट्टे घूम रहे हैं। अभी तक हम सारे किसान लोग घोड़ा रोज की समस्या को लेकर के सरकार को अवगत कराते थे, और अब इससे ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है। रोड पर जब वाहन चलते और ये आ जाते हैं तो कितना भी बड़ा वाहन हो, वो चाहे ट्रेन भी हो, तो उसको ये रोक देता है, और जिस 4 व्हीलर से टकरा जाता है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होती है और जाने भी जाती है। 2 व्हीलर वाहन वाला तो बच ही नहीं सकता है। अब आगे अब ये हो गया है कि अभी अभी हमारे पास कई वीडियो आ रहे हैं कि कई जगह अगर किसान अकेला होता है तो जो मेल घोड़ा रोज होता है वो उस किसान पर हमला करता है और मार भी देता है। ये कई जगह घटना घट चुकी है। इसलिए हम लोग लंबे टाइम से घोड़ा रोज की लड़ाई लड़ते लड़ते आए हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि हम सारे किसान एक साथ, जैसे यूसुफ भाई ने बोला, ऐसे एक मत नहीं होंगे। हम एक मत नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। क्यों? कि इसको मारने की अनुमति सरकार तब तक नहीं देगी तब तक किसान अपना खेत छोड़ करके रोड पे नहीं आएगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब भी कोई फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भूमिका भास्कर के साथ। नमस्कार।